हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे 3.3 के वो करने वाले हैं। और आज ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो करवा दिया था, जिसमें एलिमिनेशन मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आपको वर्ड प्रॉब्लम करना है, टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, और ये हमें एलिमिनेशन मेथड से कर लेने हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको पता है, आप लिस्ट देख सकते हो जिसमें मैंने वन शॉट करवा रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, वो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख ही सकते हो। सारी चीजें मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा है देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1 and it becomes 1 by 2 if only add 1 to the denominator। तो जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। मतलब सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को लेट कर लेना है x अपॉन वाई। अब इसमें आपका जो x है वो न्यूमरेटर है और y आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। तो अब आपको बस कोशिश ये करनी है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करके आपको कंडीशन बना लेनी है। तो क्या लिखा है पहले, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं, यानी एटीक्यू की बात करूं, तो क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है। तो ये बन गया x प्लस 1, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर y है तो y में 1 हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो किसके इक्वल है ये, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी ये फ्रैक्शन जो है वो 1 के इक्वल आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो x प्लस 1 है मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 आएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, और ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 2। तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। चेक कर लेते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन। अब देखो दूसरी कंडीशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वही हमारी दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, तो दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लिखा है फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये तो हमारा ऑलरेडी हो गया। इट बिकम्स 1/2, ये यहां से है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा है। और डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो y में आपको 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। तो बोल रहा है ये बिकम्स कितना हो रहा है, कितना हो जा रहा है, 1/2, यानी हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2 का मल्टीप्लाई x में होगा 2x इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा y प्लस 1, इसको y को इधर कर दो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, सेकंड कंडीशन आ गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, सेकेंड कंडीशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब आपको अगर इनको सॉल्व करना है तो साइन आपको अपोजिट करना होता है, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है। तो आपको क्या करना होगा, आपको साइन चेंज करना होगा, जो माइनस है उसको प्लस करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x माइनस 2x हो गया माइनस एक्स, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो अगर माइनस माइनस कैंसिल कर दूं तो x क्या आ जाएगा, क्या x हमारा 3 आ गया। क्लियर है क्या, x आ गया 3। और अगर मेरा x 3 है तो अब x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सपोज करो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x माइनस, यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, 3 माइनस का y इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। तो माइनस वाई आ गया माइनस 5 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें y क्या मिल जाएगा, y हमें मिल जाएगा 5 के इक्वल। तो x 3 आ गया, y 5 आ गया, और हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन बताना था। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, x अपॉन वाई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5, यानी x अपॉन वाई। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको अच्छे से। तो यानी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, एक्स वाई में कंडीशन बनानी है, इनको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें लिखा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as सोनू। यानी ये एज वाला क्वेश्चन है और इसमें दो लोगों की बात हो रही है कि नूरी और उसके
मतलब नूरी और सोनू की बात हो रही, तो एक काम करते हैं, नूरी की प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं और सोनू की एज को y मान लेते हैं। तो ये एज वाले क्वेश्चन में ऐसे कर लेना, लेट कर लिया, लेट नूरी प्रेजेंट एज, ठीक है, नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स, हमने क्या मान लिया, नूरी की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, x मान लिया, और सोनू की प्रेजेंट एज हम y ले लेते हैं, सोनू की प्रेजेंट एज को हमने क्या ले लेते हैं, y, सोनू की प्रेजेंट एज को हमने y ले लिया, सोनू प्रेजेंट एज भी y, तो हमने x और y प्रेजेंट एज ले लिया। अब देखो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला गया 5 years अगो, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है, क्या हो रहा है, 5 years अगो की बात हो रही है। अब एक बात मुझे बताओ, आज आपकी जो भी एज है उसमें अगर मैं 5 साल पहले की बात करूंगा तो 5 माइनस करोगे ना, मान लो आज आप 15 साल के हो तो 5 कम करोगे तो 10 ईयर्स हो जाओगे ना, तो यानी कि 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, सोनू की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5। अब क्या दे रखा है, 5 years अगो नूरी, यानी ये नूरी की बात हो रही है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सनू, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब किसी किसी को डाउट आता है, सर बोला गया था नूरी के बारे में, आपने सोनू के में मल्टीप्लाई क्यों करा, तो देखो यार उल्टा होता है ना, ये तो आपने सीख ही लिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन बड़ी है और ये छोटी है, मुझे पता है ये लाइन बड़ी है, तो अगर मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगाना चाहता हूं तो क्या होगा, जो छोटा है उसको आप बड़ा करोगे ना, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो नूरी की जो एज है वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स किस में करना पड़ेगा, सोनू में करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो यहां से इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15, तो इधर आ जाएगा, यानी x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15, ये राइट हैंड साइड ले जाते हैं इसको, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी आ गई फर्स्ट कंडीशन, क्लियर है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। अच्छा सेकंड कंडीशन बना लेते हैं, क्या लिखा है देखो, सेकंड में लिखा है 10 years लेटर, यानी 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नूरी विल बी ट्वाइस, जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो गई है, तो नूरी की एज को हमने डबल कर देते हैं और इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, यानी कि x प्लस 10 किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ y प्लस 10 की, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है, ये तो होगा x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई, यानी 2y प्लस का 20, तो ये इधर आएगा, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारी आ गई सेकेंड कंडीशन। पहले तो आप इतना नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, इनको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, देख लो इधर तक समझ में आया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फिर हमें नूरी और सोनू की एज मिल जाएगी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, इसके नीचे मैं सेकंड लिख लेता हूँ, तो x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पे 10 है। अब देखो यहाँ पे x पॉजिटिव और x पॉजिटिव है, दोनों के सेम साइन है, तो साइन चेंज करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर दो, तो x कट गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, माइनस 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कटेगा तो y कितना आ गया, y आ गया 20। अब y को 20 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, मैं चलो सेकंड में रख देता हूँ, तो x माइनस 2 इंटू 20, वाई के लिए 20 है, इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा 10 प्लस का 40, तो x कितना आ जाएगा 50, x आ गया 50, तो x 50 आ गया और y क्या आ गया 20, तो अगर नूरी की एज 50 होगी, सोनू की एज क्या हो जाएगी 20, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नूरी प्रेजेंट एज, ठीक है, नूरी प्रेजेंट एज, आपको आंसर जरूर लिखना है, एज इक्वल टू 50 ईयर्स, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं, नूरी की एज भी निकल गई और सोनू की एज भी फाइंड आउट कर ली, तो ये नूरी की है 50 ईयर्स और सोनू की कितनी है 20 ईयर्स, क्लियर है यहाँ तक, देख लो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। नेक्स्ट करते हैं, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए, पहले लॉजिक समझ लो और फिर उसको याद भी रख लो। जैसे क्या, अगर मेरे पास एक नंबर 23 है, तो 23 को मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू 2 प्लस 3, ये तो लिखूंगा भाई। अगर मेरे पास 23 है तो क्या मैं इसको 10 इंटू 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ये इसकी यूनिट डिजिट है, ये इसकी टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होता है और यूनिट डिजिट ऐड होती है, तो जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट कर लेना,
ठीक है। तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया, लेट टेंस डिजिट बी एक्स। ये टेंस डिजिट मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली, मतलब ये टेंस डिजिट मैंने एक्स ले ली, और यूनिट डिजिट भी वाई। यूनिट डिजिट को मैंने वाई लिया और टेंस डिजिट को एक्स लिया। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या है। अच्छा एक चीज और है, डिजिट लेने के बाद नंबर लिख लिया करो। नंबर क्या होगा, नंबर हमारा क्या होगा वो भी हमें लिख लेना है। अब नंबर देखो कैसे हो रहा है, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 2 था तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ, तो टेंस डिजिट हमारी क्या है, एक्स है, तो 10 का मल्टीप्लाई किस में होगा, एक्स में। और प्लस हो रहा है यूनिट डिजिट, यानी कि प्लस का कर दो ये वाई, तो नंबर हमारे लिए है 10x प्लस वाई। कई बार बच्चे ना डिजिट में और नंबर में ही कंफ्यूज होते रहते हैं, तो याद रखो डिजिट की बात करें तो एक्स वाई, आपको टेंस डिजिट यूनिट डिजिट इस तरीके से लेना है। नंबर की बात करेगा तो 10x प्लस वाई लेना है। क्या लेना है, 10x प्लस वाई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या क्या हमें दे रखा है, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी डिजिट की सम की बात कर रहा है, यानी कि x और y डिजिट अगर हमारी हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 की ये बात कर रहा है। ये हमारी बन गई फर्स्ट कंडीशन, बहुत सिंपल सी कंडीशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन देख लेते हैं क्या बनेगी। दूसरी कंडीशन में देखो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन हमारे पास है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करना है, किसका, नंबर का। तो नंबर है क्या, नंबर हमारा 10x प्लस वाई। याद रखो डिजिट की बात कर रहा है कोई तो एक्स वाई, नंबर की बात कर रहा है तो 10x प्लस वाई। ठीक है, तो नंबर हमारा 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई नंबर है। इसका क्या करना है, हमें हमें करना है, क्या लिखा है, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स कर दो, 9 का मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बोल रहा है, अब जो ये नंबर है वो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि अगर आपने इस नंबर का 9 टाइम्स करा तो ये डबल हो जाएगा किसके, जब आप नंबर की डिजिट को रिवर्स करते हो। डिजिट को रिवर्स करने का मतलब ये है कि जो नंबर आपका 10x प्लस वाई है वो बन जाएगा 10y प्लस एक्स, यानी कि x की जगह y आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कर दो, ट्राई करो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन में यही तो बोलना चाह रहा है कि नंबर का कर दो 9 टाइम्स, तो वो डबल हो जा रहा है किसके, जो नंबर हमें ऑब्टेन मिला है डिजिट को रिवर्स करके। एक बार आप लैंग्वेज पढ़ो समझ में आएगा। अब एक कंडीशन में यहां से बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90x प्लस 9 इंटू बाई 9y इज इक्वल टू 20y प्लस का 2x, यही आएगा। अच्छा जी 90x माइनस ये 2x इधर कर दो, 20y और ये 9y इधर माइनस कर दो, तो 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11y, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 88x। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा तो यानी कि हमारे पास 8x इज इक्वल टू वाई आ गया। वाई कितना आ गया 8x। अब इस y की वैल्यू को अगर इससे सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोई लिखा तो है नहीं, किसी मेथड से आप कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट हो रहा है इजीली, कर दो सब्स्टिट्यूट। तो x प्लस वाई के लिए यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 9, तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x आ जाएगा 9/9, तो कितना आ गया x 1 आ गया। अगर x 1 है तो और y हमारा 8x है तो 8 इंटू 1, तो y कितना आ गया 8 आ गया। तो x 1 आ गया और y 8 आ गया। अच्छा निकालना क्या था, फाइंड द नंबर। तो नंबर हमने क्या लिया था, नंबर की अगर मैं बात करूं आपसे तो नंबर हमने 10x प्लस वाई लिया, क्या है 10x प्लस का y, यानी कि 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 1 और y कितना है 8, तो क्या ये 18 आ जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 1 10 हो गया, 10 प्लस 1 8, 18, यानी नंबर हमें क्या मिला 18 मिला। तो याद रखना टू डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। कोई भी टू डिजिट नंबर क्वेश्चन आए आपको उस लॉजिक ये रखना है कि टू डिजिट नंबर कोई क्वेश्चन आया इसी तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट करें, देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50, ₹100 नोट्स ओनली। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100। जैसे आप बैंक जाते हो तो जब कैश निकलता है तो क्या होता है, कुछ 50 रुपए के नोट है, कोई 100 रुपए के नोट है, तो उसी पे क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन छोड़ो, अगर आपके पास 50 रुपए का नोट है और ऐसे नोट आपके पास 100 हैं, तो मैं बोलूं आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप यही तो बोलोगे कि सर मेरे पास 5000 रुपए हैं, 5000। भाई 50 रुपए की वैल्यू है इसकी और आपके पास ऐसे 100 नोट है, तो 5000 हो गए ना टोटल, यानी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि जो भी नोट की वैल्यू है
और कितने नोट हैं उनका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको जो बोला गया है कि हाउ मेनी नोट ऑफ ₹50 एंड 100, तो एक काम करते हैं, नोट हम एक्स एंड वाई लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹50 बी एक्स। हमने ₹50 के जो नोट हैं वो हमने एक्स ले लिए, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 ये हमने क्या करा, वाई ले लिया। ठीक है, हमने क्या करा, ₹50 के नोट को हमने एक्स ले लिया, ₹100 के नोट को हमने वाई ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, देखो समझते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ 2000 रुपए निकालती है। अब ये रुपए कैसे आएंगे कि अगर 50 रुपए का नोट है और तुमने एक्स निकाले हैं तो ये मल्टीप्लाई तो होगा, ये शुरुआत में डिस्कशन हुआ है, 50x हो जाएगा, प्लस कुछ ₹100 के नोट हैं वो आपने वाई निकाले हैं तो 100y, यही तो टोटल अमाउंट के इक्वल होगा, यानी कि 2000 के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? एक कंडीशन तो यहां से आएगी, क्या, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, जो शुरुआत में सिखाया था कि इतने रुपए हैं इतने नोट है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाई 50 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, थोड़ी आसान हो जाएगी इक्वेशन। तो 50 को 50 से डिवाइड करा तो x आ गया, प्लस 100 को 50 से डिवाइड करेंगे 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू, अगर 2000 को 50 से डिवाइड करा, हर एक टर्म को करना है, 0 4 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 40। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। क्या आ गई पहली कंडीशन? समझ में आया? देख लो अच्छे से, मैंने 50 से डिवाइड कर दिया इस पूरी कंडीशन को। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन समझ लो। तो दूसरी कंडीशन है, टोटल मीना कितने नोट्स लेती है, फिर 25, उसके बाद टोटल जो नोट है वो 25 है, तो नोट हमने एक्स और वाई लिया है, तो एक्स प्लस वाई तो हमारे पास 25 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड कंडीशन। अब इसको और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर एक्स वाई निकल आएगा, तो हमें 50 और 100 रुपीज के नोट पता चल जाएंगे कितने हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? अगर आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है तो यार वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना फीडबैक कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, तो चलो इसको इसके नीचे लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास है सेकंड कंडीशन। दोनों को कर दो माइनस, तो x x कट गया, तो अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 2y माइनस वाई वाई आ जाएगा, और 40 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 15। अब इस y के लिए अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो x आ जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x आ जाएगा 25 माइनस 15, x आ जाएगा हमारा 10, तो x 10 आ गया और y आ गया 15। तो आपको क्या निकालना था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100, तो हमारे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने आ जाएंगे, 50 वाले हमने कितने लिए थे, x लिए थे, तो वो 10 हो जाएंगे, और ₹100 वाले कितने थे हमारे, y थे, और y कितना है 15, तो 10 और 15 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में, वो भी हम कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days while सुशी पेड ₹21 फॉर 5 days। फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमें बताना है। ठीक है, तो पहले सोचो क्या होता है कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी आप बुक लेते हो स्कूल से कॉलेज से इशू करवाते हो तो कुछ तो दिन के लिए फ्री मिल जाती है, भाई फिक्स चार्ज दे देना, वैसे तो फ्री भी मिलती है, यहाँ पे तो फिक्स चार्ज की बात हो रही है। और फिर अगर मान लो आपने एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद बुक वापस करी है तो आपको पर डे के अकॉर्डिंग कुछ चार्ज पे करना है। आप पढ़ लो एक बार वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, तो एक फिक्स चार्ज है और एक है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमने लेट कर लिया, लेट फिक्स्ड चार्ज बी, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड वाई। फिक्स चार्ज को तो एक्स ले लिया, लेट कर लेते, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स। और कितने दिन के लिए? फिक्स चार्ज हम 3 days के लिए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना जो फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days है, तो लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी एक्स, मतलब जो फिक्स चार्ज है 3 days का वो हमने एक्स लिया है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई, मतलब ईच एक्स्ट्रा डे के लिए वाई है हमारा, और फिक्स चार्ज जो है वो 3 है। समझो बात को, देखो क्या है, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days बी एक्स। ठीक है, फिक्स चार्ज जो है वो हमने 3 days का एक्स लिया है,
और एक्स्ट्रा डे का हमने y लिया है, तो क्या होगा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो बोला 27 रुपीज पे करना होगा 7 डेज के लिए, 7 डेज यानी 7 दिन के लिए। तो अब आप मुझे बताओ 3 दिन का तो फिक्स चार्ज आपने दे दिया x, तो अगर 7 डेज के लिए बुक ली है तो 3 दिन तो आप माइनस कर लो, तो अब बचे कितने, 4 डेज बचे ना। 3 दिन में तो आपको सिर्फ x रुपीज देना है ना, 7 डेज के लिए लिए आपने तो 4 दिन अब आपके और बचे हुए हैं, तो 4 डेज के लिए हर एक दिन के लिए आपको y रुपीज पे करना है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, और ये किसके इक्वल है 27 रुपीज की, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। फिर बोला है सोसी जो है वो पे करती है 21 रुपीज फॉर बुक फॉर 5 डेज। अब 5 डेज को ब्रेक कर लो, 5 को ब्रेक कर लो 3 + 2 में, क्योंकि 3 डेज का तो फिक्स चार्ज है तो वो x हो गया। अब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डे कितने हैं 2, तो 2y होगा, और तब आप कितना पे करते हो 21 रुपीज पे करते हो, ये आपकी सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। अब इनको सॉल्व कर लो, माइनस 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 तो x से x कट गया, 4y माइनस का 2y कितना आ जाएगा 2y, 27 माइनस 21 6 हो जाएगा, देख लो 27 माइनस 21 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा 2y = 6, तो y आ जाएगा 6/2, तो क्या y 3 आ गया। अब y पुट कर देते तो x आ जाएगा, तो x + 4y = हमारे पास 27 है, देखो इस कंडीशन में, तो x + 4 × y = 3 = 27, तो x + 12 = 27, तो x = 27 कर लेते हैं, 27 माइनस का 12, तो x कितना आ जाएगा 15, चेक करो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे था x + 4y = 27 क्योंकि 7 डेज का था, यहाँ पे x + 2y = 21 क्योंकि 5 डेज का था, 3 हटा दिए, माइनस करा 2y = 6 आया, y आ गया यहाँ पे 3, अब y को 3 रखेंगे तो x आ जाएगा 15। तो अब मुझे निकालना क्या था फिक्स चार्ज, तो आंसर लिख दिया करो लास्ट में, तो लास्ट में हम लिख देंगे फिक्स चार्ज = कितना था फिक्स चार्ज x था, x हमारा कितना है 15, तो फिक्स चार्ज है 15 रुपीज, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना है, वो हमारा y की इक्वल है, y हमारा 3 है तो वो 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर। और ये इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया, और ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई इसी के साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, फीडबैक जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।